कश्मीर की लुप्त होती हस्त निर्मित कला और शिल्प परंपराओं, विशेष रूप से जटिल टेपेस्ट्री कलाकृति को पुनर्जीवित करने के प्रयास में हेल्प फाउंडेशन ने कारीगरों का समर्थन करने और इन अद्वितीय शिल्पों की विरासत को बहाल करने के उद्देश्य से एक विशेष पहल शुरू की है। हमारी इंस्टीट्यूट सिडबी का मकसद ये रहता है कि किस तरह से हम डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें और किसी भी ऐसे इलाके का डेवलपमेंट जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की अपनी एक स्पेस रही हो, उसमें ऐसी आर्ट को प्रमोट करना जिसकी नुमाइंदगी कम हो रही हो, जिसका मार्केट प्रेजेंस कम हो रहा हो, उसको एक पुश की ज़रूरत होती है। हम एक प्रोजेक्ट रन करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट केयर, और प्रोजेक्ट केयर में हम ऐसी आर्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसका रिवाइवल करने की ज़रूरत हो और जिसको हम देखते हैं कि ये डाइंग आर्ट है। जब हमें टेपेस्ट्री के बारे में पता चला और हमने हेल्प फाउंडेशन से बात की तो इन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास ट्रेंड स्किल्ड आर्टिजन्स नहीं होंगे इस आर्ट को आप ग्रूम नहीं कर सकते हैं। और उस मकसद के साथ हमने 150 गर्ल्स को जो कि डाउनटाउन और श्रीनगर के आसपास की हैं प्रमोट किया ताकि वो इस आर्ट को सीखें, और उस 150 में से एटलीस्ट 50 लोग इसको हुनर को कन्वर्ट कर पाएँ एक छोटे बिजनेस में, माइक्रो बिजनेसेस में। हेल्प जैसी ऑर्गेनाइजेशन उनकी मदद करेगी उसको मार्केट लिंकेज करने के लिए, और अगर उनको क्रेडिट मुहैया कराने की ज़रूरत होगी तो हम उनको दूसरे बैंकों से लिंक करेंगे ताकि वो इस आर्ट को बिजनेस की तरह कन्वर्ट कर सकें। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के विशेषज्ञों और श्रीनगर के बैतुल मिरास केंद्र के प्रशिक्षकों की देखरेख में चल रही इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं को टेपेस्ट्री बुनाई की नाजुक कला का प्रशिक्षण देना है।